21 बार क्षत्रियों का समूल नष्ट क्यों हुआ? तो ऋषि मुनियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूतदेव जी ने कहा, ऐ ऋषियों सुनो, मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूं। राजा सहस्रबाहु, जिनका नाम कार्तवीर्य था, अर्जुन कार्तवीर्य, उसका बड़ा वैभव था। सहस्रबाहु, 1000 भुजाएं थी, 1000 भुजाओं को लेकर के चलता था वो राजा। और जब कभी भी नर्मदा नदी में चला जाकर स्नान करने के लिए चाहता तो नर्मदा नदी का प्रवाह ही रोक देता। अपनी 1000 भुजाएं लगाता, नदी का प्रवाह रुक जाता, नदी उल्टी बह जाती। और राजा सहस्रबाहु, जिसकी पत्नी का नाम है वेणुका, बड़ा वैभव है, बहुत बड़ा परिवार है। अपनी सेना को लिए हुए वो सहस्रबाहु चतुरंगिनी सेना को लेकर के वो है आज नर्मदा नदी के किनारे किनारे से जा रहा था। तो नर्मदा नदी के किनारे ऋषि जमदग्नि का एक भव्य सुंदर आश्रम बना, कुटिया है, जहां वो अपनी पत्नी के संग में रहते हैं, जिसका नाम है रेणुका। और रेणुका की बड़ी बहन है। एक बहन राजा के साथ विवाह हुआ और दूसरी बहन का विवाह एक ऋषि के संग हुआ। हमारी भारतीय संस्कृति एक बात कहती है, ध्यान रखना, उच्च कुल के लोग, राजा महाराजा सबसे पहले अपनी कन्या को वर खोजते थे। सबसे पहला स्थान ऋषि महात्मा को देते थे। कोई ऋषि मिले, कोई महात्मा मिले, द्वितीय स्थान ब्राह्मण को देते थे। सचित्र ब्राह्मण, उसे अपनी कन्या का दान करेंगे। कहा जाता है कि दान हमेशा अपने से ऊंचे कुल को किया जाता है। सेवा तुम सब कुलों की करो, सब वर्णों की करो, लेकिन दान हमेशा उच्च कुल को दिया जाता है। तभी तो कहते हैं कन्यादान उच्च कुल को करना चाहिए। तो रेणुका ऋषि को भी वादी गई और रेणुका को ऋषि नहीं मिला, उसे राजा मिला। उसे राजा के संग उसका विवाह हो गया। एक तपस्विनी बन गई, दूसरी वैभवशालिनी बन गई। तपस्विनी अपने तपचर्या में निमंत्रित होकर के बहुत आनंद से जी रही है और रेणुका राज वैभव को भोग रही है, वो भी आनंद ले रही है जीवन का। आज दोनों बहनें मिली है और राजा सहस्रबाहु आज उस जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आए। जिन जमदग्नि ऋषि के पुत्र का नाम है परशुराम। वो परशुराम कैसे? जन्मते ही जिन्होंने फरसा उठा लिया था, कुल्हाड़ा। कहा जाता है नाम संस्कार करने की विधि है कि जब बालक का नाम संस्कार किया जाए तो उसके सामने बहुत सारी वस्तुएं छोड़ दी जाए। 1 वर्ष के पश्चात नाम संस्कार किया जाता है। हमारे यहाँ तो 11वें दिन या 13वें दिन या 15वें दिन कर देते हैं, लेकिन विधि विधान ये कहता है कि 1 वर्ष के पश्चात नाम संस्कार होना चाहिए। राम जी का नाम संस्कार भी 1 वर्ष के पश्चात हुआ, कृष्ण भगवान का नाम संस्कार भी 1 साल के पश्चात हुआ। जमदग्नि ऋषि ने अपनी संतान का संस्कार भी 1 साल के बाद किया। तो भाई तो 3 थे, लेकिन जब वो राम पैदा हुआ है, जिसका नाम रखा था राम, तो उस समय कहते कि जब नाम संस्कार किया जाता है तो उस बच्चे के सामने बहुत सारी वस्तुएं रखी जाती। कुछ धन रखा जाता है, पैसा रखा जाता है, कोई पुस्तकें रखी जाती, ग्रंथ रखा जाता है, कोई शस्त्र अस्त्र रखे जाते हैं, कोई तराजू रखी जाती है कि जिस चीज को वो हाथ में लाएगा उसकी श्रुति वहीं जाएगी, वही बनेगा।
तो परशुराम जी ने कुल्हाड़े के ऊपर शस्त्र लेकर हाथ रख दिया। तो समझ गए थे कि ये परशुराम जो है ये महान योद्धा बनेंगे। लेकिन जैसे ही परशुराम ने होश संभाला, उसने इच्छा व्यक्त करी, मैं अपने दादा से मिलना चाहता हूं। और भृगुस्थिपान, क्योंकि दादा पिता के संग में नहीं रह रहे, वो जंगल में रह रहे हैं। ऋषि मुनियों का कर्तव्य यह था कि जब बालक ने होश संभाल लिया, उसे मंत्र दे दिया, ये तुम्हारे लिए मंत्र है, मंत्र दान करो और अपना काम तुम करो, अपना जीवन तुम जियो, हम अपना वैभव जियो। और ऋषि मुनि अलग हो जाते थे और ऋषि अलग रहते हैं, भृगु अलग रहते हैं, अपनी संतान के संग नहीं रहते, जमदग्नि अलग रह रहे हैं। तभी तो कथा कहती है, बारंबार कहती है कि अपने बच्चों का परिपालन करो, बच्चों के बच्चों का परिपालन मत करो। ये हमारी संस्कृति नहीं कहती। तो परशुराम ने आज अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, मैं अपने दादा को देखना चाहता हूं। वाह, आज जमदग्नि ऋषि का मन कृतकृत्य हो गया कि आज मेरा पुत्र अपने दादा से मिलने की चेष्टा कर रहा है। जब अपने दादा के पास जाऊंगा, दादा को मालूम नहीं है कि मेरे पौत्र हो गया है। वो अपनी तपस्या में लीन है, उनके पिता अपनी तपस्या में लीन है। हजारों हजारों साल जिनकी आयु है, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भगवान का अहोभाग्य मान रहे, हमें मानुष तन मिला है, मानव का जीवन मिला है, अपने को कृतार्थ मान रहे हैं। उन पशुवत को देख देख करके अपने को कृतार्थ मानते हैं, पशु पंखियों को देख देख करके अपने को कृतार्थ मानते हैं। हम इंसान बने तो सुंदर धोती पहनी है, मस्तक के ऊपर तिलक लगाया है, परशुराम राम नाम था, फरसा उठाया तो नाम ही परशुराम पड़ गया। जब उस परशुराम ने अपने दादा से मिलने की इच्छा करी, कैसा वो परशुराम कि जिस समय होश वाला जंगल में गया था, पहले रेणु का प्रातः काल उठती थी और अपने पति की पूजा की